बाज़ लोग ये एतराज़ करते हैं कि जब अल्लाह ताला ने इंसान की तकदीर में सब कुछ लिख दिया है तो फिर अमल करने का क्या फ़ायदा। यानी कौन जन्नत में जाएगा, कौन जहन्नम में जाएगा, कौन नेकबख्त है, कौन बदबख्त है, सब अल्लाह ने तकदीर में लिख दिया है। तो जब अल्लाह ने तकदीर में जन्नती होना, जहन्नमी होना लिख दिया, तो अब नमाज़ पढ़ना, रोज़ा रखना, इबादत करना, इस सब से हासिल क्या है, फ़ायदा क्या है। अगर बिलफ़र्ज़ किसी के बारे में जन्नती होना लिख दिया गया है, अब वो नमाज नहीं भी पढ़ेगा तो जन्नत में जाएगा ही, और अगर किसी के बारे में जहन्नमी होना लिख दिया है तो फिर वो नमाज पढ़ते भी रहेगा, फिर भी वो जहन्नम में जाएगा, क्योंकि तकदीर में लिखा हुआ है। तो तकदीर में लिखा हुआ होने के बाद अब अमल की क्या ज़रूरत होती है। जवाब यह है कि तकदीर में किसका जन्नती होना, किसका जहन्नमी होना, ये अल्लाह जो लिखा हुआ है किसको मालूम है। यानी मसलन जो शख्स एतराज़ करता है कि तकदीर में जो अल्लाह लिख दिए हैं जन्नती होना, तो फिर जन्नत में जाएगा ही, तो अब बताइए, नाम लेकर कोई बता सकता है कि इसके बारे में जन्नती होना अल्लाह ने लिख दिया है? कोई बता सकता है कि इसके बारे में अल्लाह ने जहन्नमी होना लिख दिया? किसको मालूम है कि जन्नती कौन है, जहन्नमी कौन है? पहली बात तो यह है कि हमको मालूम ही नहीं है कि अल्लाह ने किसके बारे में जन्नती होना लिखा, किसके बारे में जहन्नमी होना लिखा है। जब मालूम नहीं है तो फिर आप अपने बारे में जन्नती होना या जहन्नमी होना, कोई भी होना, कैसा समझ सकते हैं? तो फिर ये जन्नती होना, जहन्नमी होने का आप हवाला ही नहीं दे सकते। दूसरी बात, तकदीर का मतलब क्या है? तकदीर का मतलब अल्लाह ने ऐसा होना लिख दिया है तो अब हम अमल करके क्या फ़ायदा, ये मतलब नहीं है। तकदीर का मतलब होता है अल्लाह का इल्म। तकदीर का मतलब है अल्लाह का इल्म, मतलब आप अपने इख्तियार से फ्यूचर में मौत तक क्या क्या करेंगे, ये अल्लाह को मालूम है। अब अल्लाह को जो मालूम है, अल्लाह ने अपनी मालूमात को एक किताब में लिख दिया कि फ़लाँ शख्स अपनी ज़िंदगी में ये काम करेगा, और वो काम अपनी इख्तियार से करेगा। तकदीर में मैं लिखा हुआ होने की वजह से करेगा, ऐसा नहीं है। वो अपनी मर्ज़ी और इख्तियार से करेगा, और अल्लाह को मालूम है तो अल्लाह ने अपनी मालूमात को किताब में लिख दिया। यह मतलब है तकदीर का। मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ने लिख देने की वजह से ये करेगा, ऐसा नहीं है, वरना तो फिर बंदा मजबूर है। ऐसा मतलब अगर है तकदीर का तो फिर बंदा मजबूर हो गया, और मजबूरी के बाद सवाब और अजाब का कोई मतलब ही नहीं रहता है। सवाब और अजाब का ताल्लुक़ इख्तियार पर होता है, मजबूरी पर नहीं होता है। जैसे उसकी मिसाल हमारे उस्ताद हज़रत मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह मिसाल से समझाया करते थे। स्टेशन पर रेल आने से पहले, ट्रेन आने से पहले रेलवे स्टेशन पर एक शख्स होता है जो हरी झंडी हिलाता है या लाल झंडी हिलाता है। तो इसका मतलब यह है कि ट्रेन आने वाली है, ये मतलब है कि ट्रेन आने वाली है। तो अब यहाँ समझिए, ट्रेन आने वाली है उसको मालूम हुआ, और ट्रेन आने का टाइम फिक्स हो गया था, वो टाइम हो गया, और उस आदमी को भी जो नौकर है उसको भी मालूम हो गया। तो अब उस आने की इत्तला देने के लिए उसने झंडी हिलाया, ये मतलब हुआ। या ये मतलब हुआ कि अब वो सोते रहा स्टेशन पे बैठकर, अचानक उठा, अब झंडी ले जाके पटरी के पास हिला दिया। अब ट्रेन कहीं भी हो, ट्रेन को मालूम हो गया कि फ़लाँ स्टेशन पे झंडी हिल रही है, अब मुझे वहाँ जाना चाहिए, इस वास्ते झंडी हिली तो ट्रेन आई। क्या मतलब है? ट्रेन आने की वजह से झंडी हिलाया या झंडी हिलाने की वजह से ट्रेन आई? जाहिर सी बात है कि ट्रेन आने की वजह से झंडी हिलाया है, झंडी हिलाने की वजह से ट्रेन आई नहीं है। वरना तो रोडों पर भी बहुत से लोग झंडे हिलाते रहते हैं, तो ट्रेन रोड पे भी आ जाना चाहिए। अन टाइम भी झंडा लेकर कोई खड़ा हो जाए स्टेशन पे तो भी ट्रेन आ जाना चाहिए। तो फिर कोई ट्रेन मंजिल पे नहीं पहुंचेगी। जो जो झंडी हिलाते रहेगा ट्रेन वहीं से आती जाती रहेगी फिर, क्योंकि झंडी के ताबे हो। तो इसे तो हिमाकत कहेंगे। तो ऐसे ही तकदीर का मतलब क्या है कि इंसान ये काम करेगा तो अल्लाह ने लिखा है।
अल्लाह ने लिखा है तो करेगा, ये मतलब नहीं है। जिस तरह ट्रेन और झंडी का फ़र्क है, वही तकदीर और अमल का फ़र्क है। ट्रेन आने की वजह से झंडी हिलाई जाती है, झंडी हिलाने की वजह से ट्रेन नहीं आती है। ऐसे ही इंसान अपने इख्तियार से करने की वजह से लिखा जाता है, लिखा हुआ होने की वजह से इंसान नहीं करता है। यह बहुत बड़ा फ़र्क है। अब जैसे अगर कोई शख्स ऐसा कहेगा तकदीर में लिखा हुआ है, हम क्या कर सकते हैं, तो मतलब है कि आपको खाना खाना नहीं खाना, आपको पानी मिलना नहीं मिलना, आपके कपड़े होना नहीं होना, आपकी शादी होना नहीं होना, सब तकदीर में लिखा हुआ है। तो अब जब तकदीर में लिखा हुआ है तो अमल करने से क्या फ़ायदा। जब ये सवाल हो रहा है तो फिर आपकी तकदीर में शादी होना लिखा हुआ है तो हो जाएगी, आप लड़की क्यों तलाश करते हैं। आपकी तकदीर में अल्लाह ने रोज़ी रोटी लिखी हुई है तो मिल जाएगी, तो आप मेहनत मजदूरी क्यों करते हैं। आपकी तकदीर में अल्लाह ने पानी पीना रखा हुआ है तो आप अपनी जगह बैठे रहिए, पानी का गिलास उठ के आएगा और आपके मुंह में घुस जाएगा, आप पी लीजिए। तो जाहिर सी बात है, यहाँ जिस तरह इंसान तकदीर का हवाला देकर बैठे नहीं रहता है, अपनी तदबीर भी करता है, वैसे ही अमल के सिलसिले में भी, नेकी या बदी के सिलसिले में भी तकदीर का हवाला देने की इजाज़त नहीं है। आपका घर बनाना है, ज़ाती मकान बनाना है, तकदीर में होगा तो बन जाएगा। आप क्यों कमाते हैं पैसे, खुद ब खुद बन जाएगा ज़ाती मकान। आपको यहाँ से कहीं सफ़र पे जाना है, मुंबई दिल्ली मदीना मुनव्वरा, तो फिर आप बैग लेकर स्टेशन पे क्यों जाते हैं। तकदीर पे होगा तो आप हवा में उड़ के चले जाएंगे, स्टेशन पे जाने की क्या ज़रूरत है। तो दुनिया के जितने काम हम करते हैं ये सारे काम दुनिया से मुताल्लिक़ होते हैं, तो वहाँ तकदीर का हवाला कोई भी नहीं देता। लेकिन जब इबादत और नमाज से मुताल्लिक़ बात आती है तो फिर इंसान आमाल सालिहा के बारे में तकदीर का हवाला देता है। तो बुनियादी गलती यह है, नतीजा निकलने से पहले इंसान को तकदीर का हवाला नहीं देना चाहिए, अपनी तदबीर पूरी करनी चाहिए। नतीजा निकल जाने के बाद तकदीर का हवाला देना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, अगर मेरा कोई करीबी शख्स बीमार हो जाता है तो मैं किसी अच्छे हकीम के पास इलाज कराता हूँ। इलाज के दौरान मुझे बहुत बेचैनी रहती है कि अल्लाह बीमारी के बारे में अच्छे डॉक्टर के पास ले जाना, अच्छी दवाई दिलाना, इलाज कराना सुन्नत है, हम उसी के मुकल्लफ हैं। कहीं इस मुकल्लफ किए गए अमल में कोताही ना हो गई हो, सही हकीम का इंतखाब ना हुआ हो, सही दवा का इंतखाब ना हुआ हो, इसका डर लगा रहता है। लेकिन जब इलाज होते 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 अगर उस मरीज़ का इंतकाल हो गया तो अब मुझे इत्मीनान हो जाता है। क्यों इत्मीनान हो गया, मेरी तदबीर में यह था कि इलाज कराना, मैं वो कोशिश किया, उसकी तकदीर में यह था कि मौत होना, तो अब तकदीर गालिब आई है, तदबीर नाकाम हो गई। लेकिन मैं तदबीर का मुकल्लफ हूँ, तकदीर का मुकल्लफ नहीं हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर आप अपने बच्चे को 10 तक की तालीम देते हैं, क्यों देते हैं, अगर उसकी तकदीर में 10 पास होना लिखा हुआ है तो स्कूल भेजे बगैर भी पास हो जाएगा, एग्ज़ाम लिखे बगैर भी पास हो जाएगा। लेकिन किसी अक्लमंद की दिमाग में बात आ सकती है ये कि आप स्कूल भी ना पढ़ाएं, 10 का एग्ज़ाम भी ना लिखाएं, घर बैठे बैठे लालीपॉप खाते हुए वो लेटे हुए सोता रहे टांग फैलाकर, फिर भी उसके घर में 10 की सर्टिफिकेट आ जाए। जहां इंसान यहाँ तदबीर पर अमल करता है, कोशिश करता है, फिर उसके बाद बिलफर्ज अगर वो 10 का एग्ज़ाम फेल हो जाए तो अब क्या कहता है, छोड़ो भाई तकदीर में लिखा हुआ था। तो अब तकदीर का हवाला नतीजे के बाद देता है, नतीजे से पहले नहीं देना चाहिए। जैसे उसकी मिसाल देखिए, हिकायतुल लतीफ़ में एक वाक़या लिखा है, एक लतीफ़ा लिखा हुआ है कि एक हौले किस्म का इंसान था, उसे बिला वजह के डाउट्स पैदा होते थे। तो एक फ़कीर आदमी के पास आया, उसने कहा मुझे 3 डाउट्स हैं, मुझे उसका जवाब चाहिए। पहला डाउट क्या है, तुम लोग ये कहते हो कि अल्लाह है, मैं कहता हूँ अल्लाह नहीं है। अगर अल्लाह है तो फिर दिखाओ कहाँ पर है, कोई चीज़ है तो फिर दिखेगी, नहीं है तो फिर कैसे दिखेगी। अब अल्लाह नहीं दिख रहा है तो मतलब यह है कि अल्लाह नहीं है तो फिर दिखाओ। और दूसरी बात यह है, अल्लाह ने शैतान को आग से पैदा किया है, और जब उसे आग से पैदा किया है
फिर जब वो हशर के मैदान में मैदान कायम होगा, आमाल हिसाब किताब होंगे, तो फिर अल्लाह शैतान को भी जहन्नम में डालेंगे। भाई एक शैतान आग से पैदा हुआ है, फिर उसको आग में डाल रहे हैं, आग को आग में डालेंगे तो क्या तकलीफ होगी, तो शैतान को अजाब ही क्या होगा। तीसरी बात यह है कि जब इंसानों के बारे में अल्लाह ने तकदीर में लिख दिया है अच्छा बुरा सब कुछ जो भी है, फिर ये हिसाब किताब, आमाल नामा, हशर का मैदान, ये सब की ज़रूरत ही क्या है। जिसके बारे में जन्नती होना लिख दिया है सीधे उठाओ जन्नत में डाल दो, जिसके बारे में जहन्नमी होना लिखा है सीधे उठाओ जहन्नम में डाल दो। फिर ये हिसाब किताब का मामला करने की ज़रूरत क्या है। ये 3 सवाल हैं। तो वो जो फ़कीर टाइप का आदमी था, एक पत्थर उठाया, मिट्टी का ढेला उठाया और ज़ोर से उसके सर पे दे के मारा, जवाब नहीं दिया, मिट्टी का ढेला लेके सर पे मारा। अब वो शख्स लड़ तो नहीं सकता था दीवाने किस्म के आदमी से, काजी के पास ले जाके केस किया कि फ़लाँ शख्स ने मुझे मिट्टी के ढेले से मारा है। तो काजी उसे बुला के पूछा क्यों मारा, तो फ़कीर ने कहा कि इसने मुझे 3 सवाल किए, मैंने उसके 3 सवाल का जवाब दिया है। ढेला से मार के 3 सवालों का जवाब दिया है। कैसे जवाब दिया है? इसने पहला सवाल ये किया है अल्लाह कहाँ है, अगर है तो बताओ, अगर नहीं बता सकते तो फिर मतलब है कि वो नहीं है। तो फिर ये मैंने इसको मिट्टी के ढेले से मारा है, इसके सर पे चोट आई है, अब इसके सर पे में दर्द हो रहा है, तो ये दर्द कहाँ है मुझे दिखाओ, मुझे दिखना दर्द, जैसे आपिल दिखता है, मौज दिखता है, आम दिखता है, वैसा दर्द भी मुझे दिखना। चोट दिखती है, दर्द नहीं दिखता इंसान को। अब दर्द नहीं दिखा तो मतलब है कि दर्द नहीं है उसको। ऐसे अल्लाह नहीं दिख रहा ना तो अल्लाह नहीं है, तो दर्द भी नहीं दिख रहा तो दर्द भी नहीं है। पहले सवाल का जवाब हो गया। दूसरा सवाल यह था कि शैतान को अल्लाह आग से बनाए, फिर जहन्नम में आग में डालेंगे, तो आग को आग में डालने से क्या उसे तकलीफ़ होगी। तो जवाब यह है कि अल्लाह इंसान को मिट्टी से बनाए और मिट्टी का ढेला लेके मारा मैं, तो मिट्टी को मिट्टी से मारे तो फिर क्या दर्द होना चाहिए। तो इंसान मिट्टी से बना है, तो मैं भी मिट्टी के ढेले से मारा हूँ। जब मिट्टी के ढेले से इंसान को मारेंगे तो दर्द हो सकता है, तो शैतान को जहन्नम में डालेंगे तो उसे भी तकलीफ़ हो सकती है। तीसरा सवाल यह है कि अल्लाह ने हर चीज़ के बारे में तकदीर में लिख दिया है क्या होना चाहिए, तो फिर ये हिसाब किताब का मामला क्यों होना चाहिए। तो फिर मैं भी यही कहा कि भाई मैं मिट्टी का ढेला लेके जो मारा वो भी तकदीर में लिखा हुआ है, तो फिर क्यों आके केस करे काजी साहब के पास। सब बराबर हो जाना चाहिए, यानी हिसाब किताब क्यों, जब अल्लाह तकदीर में लिख दिया है तो फिर वैसे ही होगा। तो फिर मार खाना मारना ये सब अल्लाह तकदीर में लिखा हुआ है, तो मेरा ढेला लेके मारना भी तकदीर में है, ये ढेले से मारा खाना भी तकदीर में लिखा हुआ है, तो ये सब पे एतराज़ नहीं करना चाहिए। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि इंसान, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से भी सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह, इंसान के बारे में तकदीर में लिखा हुआ है कि क्या कौन जन्नती है कौन जहन्नमी है, तो हम अमल करने की क्या ज़रूरत है हमारे लिए। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया इअमलू फ़कुल्लुन मुयस्सरुन लिमा खुलिक़ लहू, अमल करते रहो, अल्लाह जिसको जिसके लिए पैदा किया है वो काम उसके लिए तौफीक देते जाते हैं। अगर तुम्हें जन्नत के लिए पैदा किया है तो जन्नत के काम तुम्हारे लिए आसान होते जाएंगे, और अगर तुम्हें जहन्नम के लिए पैदा किया है तो जहन्नम के काम तुम्हारे लिए आसान होते जाएंगे। तुम अमल के मुकल्लफ हो, अमल करते जाओ, तकदीर के बारे में तुम सवाल ना करो। जैसे मिसाल के तौर पर ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए सहारा ये है कि इंसान एग्ज़ाम में पास होने के लिए मेहनत करता है, लेकिन कभी नाकाम हो गया तो क्या करता है इंसान, छोड़ो भाई तकदीर में था। ऐसे ही ज़मीन ख़रीदने मकान ख़रीदने में इंसान मेहनत करता है लेकिन नहीं मिल सकी तो क्या कहता है, छोड़ो भाई तकदीर में था। ऐसे ही कभी ऐसा होता है कि रिश्ते की तलाश में मेहनत करता है, नहीं हो सकता है, जो छोड़ो भाई तकदीर में नहीं था। तो ये सब चीज़ों में जब इंसान का नतीजा नेगेटिव निकलता है तो फिर अब वो तकदीर का सहारा लेके इंसान मुतमईन हो सकता है। उससे पहले ही भाई मेरी शादी होना है तो हो जाएगी, बायोडाटा बनाने की ज़रूरत नहीं, रिश्ते तलाश करने की ज़रूरत नहीं, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं, ऐसे थोड़ी होगा। औलाद होना है तो अल्लाह ताला खुद ब खुद दे देंगे, शादी थोड़ी करेंगे। बारिश के ख़तरे जब गिरते हैं तो औलाद भी गिर जाएगी, उसमें 1-2 बच्चों को उठा के ला लूँगा बारिश में से, निकाह करने की ज़रूरत क्या है। तदबीर जो इंसान के लिए मुकल्लफ बनाई गई उससे करते रहना चाहिए। ऐसे ही तकदीर पर यह भरोसा रखना चाहिए, नतीजा निकलने के बाद अल्लाह की मर्ज़ी ये थी,
बंदा यूं कहे कि अल्लाह आपकी मर्ज़ी यही थी, इस वास्ते हम उस पर राज़ी हैं, लेकिन नतीजा निकलने से पहले आपने हमको मुकल्लफ़ बनाया है मेहनत करने का, तो हम मेहनत करते रहेंगे। ये मतलब है तकदीर और तदबीर का।